बीएड करने वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। बीएड काउंसलिंग 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। जो राउंड है 4 राउंड में काउंसलिंग होना है। तो यहाँ हम सभी लोग दिशा निर्देश, काउंसलिंग कैसे होगी, आपको कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फ़ीस जमा करनी है आपको, कैसे आपको मनचाहा कॉलेज मिलेगा, सब डिटेल यहाँ हम आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप से। तो सभी स्टूडेंट्स बड़े सावधानी से वीडियो पूरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जितना आप समझेंगे उतने अच्छे से अपनी काउंसलिंग बीएड की कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराया था। 17 सितंबर से आपका काउंसलिंग शुरू होने जा रहा है। 4 राउंड में काउंसलिंग होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है राउंड 1 प्रथम काउंसलिंग, राउंड 2 और राउंड 3 सीधा काउंसलिंग और राउंड 4 अल्पसंख्यक। कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए ये दस्तावेज आपको लगेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड की प्रति, जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, तो ये आपने देख लिया। उसके बाद कैटेगरी, सब कैटेगरी, वेटेज, सरकार द्वारा जारी कोई भी मूल फ़ोटो पहचान पत्र, आधार, डीएल, वोटर आईडी कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, फीस रसीद भी अपने साथ रखनी होगी। क्या क्या आपको ख्याल रखना है? शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण, जनधन खाते का विवरण न दें। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं जनधन खाते का विवरण नहीं देना आपको। क्रेडिट सीमा सीमित के कारण उसमें शुल्क वापसी संभव नहीं। बीएड प्रवेश परीक्षा की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। प्रोविजनल या इंटरनल मान्य नहीं होगी, इसलिए असली मार्कशीट रखना अनिवार्य होगा। इधर आपका दिया है काउंसलिंग प्रक्रिया, पंजीकरण अनिवार्य है। काउंसलिंग व अग्रिम कॉलेज शुल्क देना होगा। अभ्यर्थी को कॉलेज शुल्क वापस होगा अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो। चॉइस फिलिंग कॉलेज आवंटन करना है। प्रोविजनल अलॉटमेंट सर्टिफिकेट डाउनलोड और आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होगा। तो यहाँ आपने देखा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन से डेट में आपका नंबर आएगा और कितने रैंक का कब से कब आएगा। तो चलते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये खुल गया है डेट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेट रैंक कहाँ से कहाँ तक है और 1 से लेके 75,000 रैंक, ये आप देख रहे हैं। 1 रैंक से लेके 75,000 रैंक, ये आपका फेस 1 में है। इसका रजिस्ट्रेशन आपको 17 सितंबर को करना है और 3 दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 17 को करना है, 18 को करना है और 20 को करना है। दोस्तों 4 दिन तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा। इसका 3 दिन आपको मौका मिलेगा, 21 सितंबर, 22, 23, ये 3 दिन आपको मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग करने का। फिर आपको 1 दिन और चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, यहाँ पे दिया है 24 तारीख को भी। उसके बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 25 तारीख को, ये आप देख रहे हैं 25 को आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। ये हमने बात किया जो है राउंड फर्स्ट की। अब जब इसका अलॉटमेंट आ जाएगा दोस्तों तो आपको फ़ीस करने का मौका मिलेगा, फ़ीस पेड करने का। देखिए यहाँ पे लिखा है फ़ीस कन्फर्मेशन फ़ीस पेमेंट। इसका मतलब होता है कि आपने जो 5,000 रुपया जमा कर दिया है उसके बाद आपको बैलेंस फ़ीस 46,250 रुपीज़ जमा करने के बाद ही आप सीट अलॉटमेंट लेटर निकाल पाएंगे। ये हमने आपको बात किया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, जिनका रैंक है 1 से लेके 75,000 रैंक। यहाँ देखिए आपका ऊपर लिखा हुआ था। अब हम बात करेंगे दोस्तों फ़ेज़ 2 का। अब यहाँ पे देखिए आपका फ़ेज़ 2 लिखा है यहाँ पे,
आप फेज़ 2 में आप आ जाएंगे तो यहाँ पर रैंक जो दिया है आपका ऊपर देखिए 75,000 1 से लेके 2 लाख तक। तो कहने का मतलब मेरा है जिसका स्टेट रैंक 75,000 है और 2 लाख के बीच में है तो आप फेस राउंड 2 के स्टूडेंट हैं। और आपको क्या करना है, आपको 25 तारीख को यहाँ पे आप देखिए आपका लिखा है 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना है आपको। और उधर थोड़ा रजिस्ट्रेशन करने का कम टाइम मिल रहा है, फिर 26, 27, 28 3 दिन आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस करने का फीलिंग का भी मौका मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं, मैंने डाट का चिन्ह लगा दिया है, आप देख रहे हैं डेट 25, 26, 27। यहाँ पे क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और कॉलेज चॉइस भी कर सकते हैं। और 29 तारीख को भी आप चॉइस कर सकते हैं। सेकेंड फेज़ का जो अलाटमेंट है वो है 30 तारीख को अलाटमेंट रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको जो सेकेंड राउंड के स्टूडेंट होंगे 1 तारीख, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर तक, सॉरी 1 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक आपको फ़ीस जमा करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो है आपका ये 4 राउंड जो है आप सेकेंड फेज़ यहाँ पे दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। आप सीट अलाटमेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं फ़ीस जमा करने के बाद। अब हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड फेज़ का। अब यहाँ पे देखिए ये थर्ड फेज़ लिखा है। थर्ड फेज़ का जो रैंक है, स्टेट रैंक है 2,01,000 से 3,50,000। तो ये सेकेंड फेज़ का आपने देखा। सेकेंड फेज़ का जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है दोस्तों, यहाँ पे 30 तारीख से रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने डाट लगा दिया, 30 तारीख को भी रजिस्ट्रेशन करना है, 1 तारीख को भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 2 को भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और 3 को भी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। और 3 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। तो 1 तारीख से लेके 3 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों वही स्टूडेंट इसमें आएंगे जो फर्स्ट सेकेंड राउंड में नहीं अप्लाई किए हैं। उसके बाद हम आते हैं अब चॉइस फिलिंग में। अब इनका जो सेकेंड थर्ड फेज़ के स्टूडेंट हैं इनका चॉइस फिलिंग देखिए 4 तारीख तक भी दिया है, एक दिन और दिया है। उसके बाद 5 अक्टूबर को आपका सीट अलाटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद आप नीचे देख रहे हैं 6 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में, ये है 6 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर के बीच में आप जो है अपना सीट कन्फर्मेशन लेटर निकाल सकते हैं। मतलब 46,250, 5,000 और 750, ये तीनों पेमेंट होने के बाद आप अपना सीट अलाटमेंट रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमने बात किया जो है आपका फेज़ थर्ड। अब आते हैं हम फेज़ 4 में। देखिए फेज़ 4 ये दिया है आपका, फेज़ 4 में आ गए, 4 में आ गए। यहाँ पे दिया है 3,50,000 से लेके एक से लेके 3,50,000 1 से लेके टिल इंड का मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए आपका टिल इंड लिखा है कि 3,50,000 1 से लेके जितना भी रैंक है किसी का भी, चाहे 5 लाख हो चाहे 6 लाख हो, इसमें सब लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कब करना है, आपका 5 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ मैंने डाट लगा दिया है, 5 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके बाद 6 अक्टूबर को भी कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं, 8 को कर सकते हैं और 9 को कर सकते हैं। और 6, 7, 8 अक्टूबर को आपका चॉइस फिलिंग भी खुल जाएगा, आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। और 9 अक्टूबर को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ देखेंगे आप, तो 9 तारीख तक जो है 4 फेस वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे। अब हम आगे आते हैं, 10 अक्टूबर को आपका अलाटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। जो 9 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग करके कंप्लीट करेंगे उनका 10 को, अगले दिन ही अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको 3 दिन मिलेगा समय मौका फ़ीस जमा करने के लिए। देखिए 11, 12, 13
11, 12, 13, ये 3 दिन मिल रहा है। 1, 2, 3 दिन आपको फ़ीस जमा करने के लिए समय मिलेगा। तो आप फीस जमा करके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपना निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया है। अब हम बात करेंगे जो है एज पर एलिजिबल एंड गाइडलाइंस पूल काउंसलिंग। दोस्तों ये पूल काउंसलिंग क्या होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि पूल काउंसलिंग क्या है। अब यहाँ पे दिया है पूल काउंसलिंग का जो आपका डाटा रिसाइकलिंग होगा। यहाँ पे आपका जो है उसका डेट जो दिया है 14 अक्टूबर दिया है। 14 अक्टूबर ये है आपका, देखेंगे डाट लगा दिया मैंने। 14 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक है। उसके बाद डाटा फ़िल्टर हो जाएगा। फ़िल्टर होने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन आपका 22 तारीख से ओपन हो रहा है। सभी लोग ध्यान देंगे पूल काउंसलिंग में। अब पूल काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट आता है ये भी अभी मैं आगे आपको बता दूंगा कि पूल काउंसलिंग में कौन स्टूडेंट भाग लेगा। पूल काउंसलिंग का आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उस 22 को 23 को भी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों एक साथ करना है। यहाँ पे ध्यान देंगे 24 तारीख को भी आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है और 25 को भी आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है। ये आप देख रहे हैं 26 तारीख को भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 27 को आप देख रहे हैं यहाँ पे 27 अक्टूबर को जो है आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट इसका आ जाएगा पूल काउंसलिंग में जो स्टूडेंट बैठेंगे। अब पूल काउंसलिंग वाले स्टूडेंट का जो है फ़ीस यहाँ पे जमा हो रहा है, देखेंगे ध्यान से। डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, तो यहाँ पे आपको जो है पूरी फ़ीस एक बार में ही जमा करनी पड़ती है 52,000 रुपया। और आपका डाउनलोड जो है अलॉटमेंट लेटर आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका दिया है 30 तारीख तक, 30 अक्टूबर तक ये है आपका। इसके बाद जो है दोस्तों ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा पूल काउंसलिंग। फिर हम बात करेंगे अब डायरेक्ट एडमिशन क्या है। अब आते हैं देखते हैं डायरेक्ट एडमिशन की क्या डेट है। तो डायरेक्ट एडमिशन ये दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ आ गए हम। ये है डायरेक्ट एडमिशन एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस डायरेक्ट एडमिशन। अब यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन जो है जिनका राउंड 1, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और पूल काउंसलिंग में जिनका नहीं हुआ है वो यहाँ पे एडमिशन डायरेक्ट सीट पर ले सकता है। तो डायरेक्ट सीट का मतलब ये होता है कि कॉलेजों में जब स्टूडेंट नहीं ले पाएंगे और कॉलेजों में सीट बची रहेगी वही स्टूडेंट्स यहाँ भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपको अच्छे कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। फिर डायरेक्ट कॉलेज में आपको बहुत दूर कॉलेज मिल सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि काउंसलिंग में क्या क्या आपको और सावधानी बरतनी है। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग चक्र। तो सभी लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे केवल वही अभ्यर्थी जिन्हें बीएड 2021-23 वरीयता सूची रैंक में आवंटित किया गया है काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए पात्र हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका काउंसलिंग चक्र दिया है। प्रथम काउंसलिंग चक्र 1 राउंड 1 पूल काउंसलिंग और सीधा प्रवेश और अल्पसंख्यक कोटा और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएं। उसके बाद जो है ये आपको बता दें, जो अल्पसंख्यक होता है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। कुछ कॉलेजों में सीटें होती हैं तो उनका है ये। और यहाँ पे फिर आपका दिया है काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी। फिर आपका दिया है, देखिए दोस्तों, यह खाता अभ्यर्थी या उसके माता पिता के नाम पर होना चाहिए। यह खाता क्या होता है? खाता वो होता है जो आपको अगर कॉलेज ना मिले किसी कारणवश तो आपका फ़ीस रिफ़ंड हो सके, इसलिए यहाँ पे आपको खाता नंबर भी भरना पड़ता है।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, यहाँ पे ध्यान देंगे, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जनधन खाते का विवरण न भरें, क्योंकि क्रेडिट सीमा के कारण ऐसे खातों में शुल्क वापसी संभव नहीं हो पाती है। तो आपको जनधन खातों का विवरण नहीं देना है, नहीं तो आपका पैसा वापस लखनऊ यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या दिया है। यहाँ पे अभ्यर्थी को अपना निम्नांकित विवरण देना है, जैसे खाता संख्या, IFSC कोड भरना, शाखा भरना और बैंक का नाम भरना। तो ये सब आपका दिया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिया है, नोट में अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त बैंक खाते की पासबुक प्रथम पृष्ठ की अथवा निरस्त किए गए चेक भी आप लगा सकते हैं, इमेज को अपलोड करना है, जिसमें उपयुक्त खाता विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। इमेज 100 KB के आकार में JPG होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि आपको उसका स्कैन करके पासबुक का फ़ोटो भी अपलोड करना है। उसके बाद परीक्षा 2021 में बैठने के लिए अर्हता आपका। फिर उसके बाद है, जो अभ्यर्थी 2021 में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता परीक्षा अंक तालिका की स्कैन कापी अपलोड करना होगा, यह अनिवार्य होगा। तो आपको ये भी लगाना है। यहाँ पे केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी, कोई भी प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट तक स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि वह संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापित न हो। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपके पास नेट वाली कापी है तो आप अपने संबंधित विश्वविद्यालय से, कॉलेज में जाकर तुरंत रजिस्ट्रार से या प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा लें, उसमें उसे अपलोड कर सकते हैं आप, फिर वो मान्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अब क्या दिया है। अब राउंड 1 आपका देखिए, राउंड 1 आ गया। राउंड 1 में आपको क्या करना है, पंजीकरण करना है। स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग को चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग से पहले घोषित किया जाएगा, जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि आपका स्टेट रैंक आ चुका है। उसके बाद जो है दिया है, अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि ये पासवर्ड भूल गए हैं तो वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम भुगतान, यहाँ पे आप पढ़ेंगे। देखिए काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम भुगतान क्या है, उसका आप समझ लें क्या दिया है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5,750 का एक पेमेंट करना है, काउंसलिंग के शुल्क के रूप में 750 और अग्रिम कॉलेज शुल्क के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड है। देखिए ऑनलाइन से जमा करना है आपको, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फ़ीस जो है यहाँ पे बड़ा सख्त है, फ़ीस का ही प्रॉब्लम आता है सबका। आपको 3 मोड दिया है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है कि आप फीस जमा कर सकें, इसलिए आपको अपने ATM का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपया उनके द्वारा दिए गए विवरण में खाते में वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था अभी पीछे की पासबुक क्यों लग रहा है। अब यहाँ अगर आपको देखिए, अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो आपकी फ़ीस 5,000 रुपया वापस हो जाएगी। फिर अगला है यहाँ पे, यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है तथा उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपया वापस नहीं होगी। इसका मतलब आप लोग समझ लें, अगर आपको कोई कॉलेज अलाट हो जाता है और आप वहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका 5,000 रुपया लॉस हो जाएगा, रिटर्न नहीं होगा। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह इसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज के शुल्क में समायोजित की जाएगी। अब यहाँ पे आपको दिया है कि अभ्यर्थी अगर सीट आवंटित की जाती है और वह उसकी पुष्टि कर देता है तो यह शुल्क उस कॉलेज को वापस चली जाएगी। फिर है अगला, आपको क्या देखना है, यदि अग्रिम शुल्क
आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय से वापस की जाएगी। अगर आपने ज़्यादा पेमेंट किया दिया है तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। पूल काउंसलिंग शुल्क 750 रुपया है दोस्तों, और नॉन रिफंडेबल है। ये मतलब आपका फ़ीस वापस नहीं होगा, ये काउंसलिंग फ़ीस है। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है। अब आते हैं हम चॉइस फिलिंग में कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। केवल पंजीकृत ही अभ्यर्थी ही विकल्प भर सकेंगे। और दूसरा है चॉइस फिलिंग से पहले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित को सत्यापित करना होगा। क्या क्या सावधानी बरतनी है यहाँ पे देखिए। संस्कृत बीएड विद्यालयों में प्रवेश हेतु यदि अभ्यर्थी के पास स्नातक के तीनों वर्षों में संस्कृत है तो अभ्यर्थी को हाँ का चयन करना होगा। और उसके आगे है यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे अपने लिंग जेंडर को गलत होने की स्थिति में सही करने का विकल्प यहाँ मिलेगा आपको, स्पष्ट रूप से भर दें। उसके बाद जो है यहाँ पे काउंसलिंग के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के अनुसार अपनी विकल्प भरने होंगे। मतलब आपको अपना चॉइस फिलिंग अपने अनुसार भर सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया अभ्यर्थी जितने चाहे उतने विकल्प दे सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे कई कॉलेज दे सकते हैं, परंतु मैं कहूँगा कि जो आपको कॉलेज चाहते हैं सिर्फ वही कॉलेज दें, और उस कॉलेज से संबंधित बात कर लें कि मुझे आपके यहाँ कैसे एडमिशन मिलेगा। कॉलेज वाला अच्छे से आपको बता सकता है। फिर आपका है अगला, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवंटन में अस्वीकृत से बचने के लिए अधिक विकल्प दें। अगर आपको डर लग रहा है कि आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा तो और आप विकल्प भर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। फिर है नेक्स्ट, आपको देख पढ़िए, अंतिम सबमिशन तक विकल्पों का पुनर्लोकन को पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। और नेक्स्ट है आपका पढ़िए, जो है यहाँ पे विकल्प कई सूत्रों में भरे जा सकते हैं। लॉग आउट करने से पहले इन विकल्पों को सेव करते रहना चाहिए। जो डेटा सेव नहीं किया गया है वह खो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने डाट लगाया, यहाँ पे दिया है कि जो कॉलेज आप भर दिए हैं उसको सेव भी करते जाएं ताकि आपका डाटा सेव होता जाए। और आगे हम बढ़ते हैं, देखिए क्या है यहाँ पे, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प अंतिम है और एक बार लॉक होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। इस प्रकार अपने स्वयं के हित में अभ्यर्थियों को वरीयता के आवश्यक क्रम में अधिक से अधिक संख्या कॉलेज के विकल्पों को भरना होगा। दोस्तों मैं बता दूं, पिछले बार बहुत से स्टूडेंट परेशान हुए थे, अपना मनचाहा कॉलेज नहीं पाए थे, और यहाँ पे दे रहा है कि अधिक से अधिक कॉलेज भरें। तो और मैं आपको बता दूं, ये अधिक से अधिक कॉलेज भरने का मतलब ये होता है कि आपने अगर कई कॉलेज भर दिया है तो जो आपका मनचाहा कॉलेज है हो सकता है वो न मिले वरीयता क्रम में, और जो आपके नीचे और कॉलेज आप जो भरेंगे वो ढूंढेगा कि आपको कहाँ सीट मिल पा रही है। तो हो सकता है जो नीचे अच्छे कॉलेज नहीं हैं उसमें भी आप जा सकते हैं। तो आपको बड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा, और जिस महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ ज़रूर संपर्क करें, आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने विकल्प जमा कर दिया है लेकिन विकल्प भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद तक लॉक नहीं किया गया है तो यह सीट आवंटन स्वतः लॉक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपने अगर विकल्प जमा कर दिया है और आप लॉक करना भूल गए हैं तो वो स्वतः आवंटन लॉक हो जाएगा, आपका सीट लॉक हो जाएगी और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में भी सावधानी आपको बरतनी है कि आपने अगर कोई विकल्प चुना है तो सीट ज़रूर लॉक करें, नहीं तो कंप्यूटर स्वतः आपकी सीट लॉक कर देगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे बारी आती है तीसरा चरण की। आप ये देख रहे हैं तीसरा चरण, कॉलेज आवंटन, कॉलेज अलॉटमेंट। ये क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ जान लें। कॉलेज आवंटन क्या है। कॉलेज आवंटन नियमानुसार अभ्यर्थी के राज्य
स्टेट रैंक के साथ साथ काउंसलिंग के दौरान वरीयता क्रम में उनके द्वारा चुने गए कॉलेजों के आधार पर किया जाएगा। राज्य की आरक्षण नीति का पालन केवल सहायता प्राप्त और सरकारी कॉलेजों में ही किया जाएगा। आरक्षण आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा आपको। उसके बाद जो है नेक्स्ट है सीट आवंटन परिणाम केवल अभ्यर्थी लॉगिन पर ही उपलब्ध होगा, अन्य जगह नहीं होगा। आप अपना रिजल्ट सीट अलॉटमेंट का आप देख सकते हैं और अपने लॉगिन पे, अन्य जगह आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है सहायता प्राप्त सरकारी और सभी पोषित महाविद्यालयों में EWS का आरक्षण का पालन किया जाएगा। EWS दोस्त जिसके पास है वो उसका यहाँ पे बेनिफिट उठा सकता है। तो अगर किसी के पास है और बनवाया होगा तो यहाँ पे आपको दिखाना होगा और अपलोड करना पड़ेगा। फिर है अंतिम आवंटन सब पुष्टि पत्र डाउनलोड किया जाना, मतलब कन्फर्मेशन लेटर आपको डाउनलोड करना है लास्ट में फीस जमा होने के बाद। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किया गया है उन्हें JEE B.Ed 2021 की वेबसाइट के माध्यम से अंतिम आवंटन सब पुष्टि डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो दिया है, यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज के शुल्क से अधिक है तो अभ्यर्थियों को अंतिम आवंटन से पुष्टि पत्र डाउनलोड करने से पहले कॉलेज आवंटन के तीनों चरणों के भीतर शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा। आपको काउंसलिंग करने के लिए जो तीनों भुगतान मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, आप मेरा पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने फ़ीस का पूरा ब्यौरा अच्छे से बताया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यदि कॉलेज शुल्क अग्रिम कॉलेज शुल्क से कम है तो वे इस अंतिम आवंटन सब पुष्टि पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क की राशि आवंटित कॉलेज द्वारा अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। आप अपनी पूरी फीस की जमा करके यहाँ अलॉटमेंट लेटर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अनुसूचित जात के लिए क्या दिया है। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात अथवा EWS अभ्यर्थियों को कॉलेज की राशि अग्रिम कॉलेज शुल्क से अधिक होने पर शेष राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे SC और अनुसूचित जात के छात्रों को जो कॉलेज की राशि है वो जमा करना पड़ेगा बकाया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे पेज देखते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना। जब आपकी फ़ीस पूरी जमा हो जाए, आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट निकल जाए, तब आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कॉलेज में रिपोर्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको। अभ्यर्थी को आवंटन की तारीख से 3 दिनों के भीतर सभी मूल दस्तावेजों के साथ अंतिम आवंटन सब पुष्टि पत्र के साथ आवंटित कॉलेज को रिपोर्ट करना होगा। मतलब कि जब आपका अलॉटमेंट लेटर निकल जाए तो 3 दिन के अंदर आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट करिए। आवंटित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक होगा। यदि अभ्यर्थियों के दस्तावेज कॉलेज प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं किए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि दोस्तों कॉलेज आपका मार्कशीट में कोई गलती पाता है या त्रुटि पाता है या आपने कुछ छुपाया है तो कॉलेज के पास अधिकार है, वह आपका एडमिशन रद्द कर सकता है। यहाँ पे देखिए आपका साफ साफ लिखा है, इसलिए आप कोई चीज़ आपको छुपाना नहीं है काउंसलिंग से संबंधित। अब हम नेक्स्ट आते हैं, रिपोर्टिंग के लिए दस्तावेज क्या है। अभ्यर्थियों को अपने निम्नलिखित दस्तावेज को मूल और स्वप्रमाणित प्रति ले जाने की आवश्यकता है। मूल ले जाना है और फोटोकॉपी अटेस्ट करके। और यहाँ पे आपका जो है लखनऊ विश्वविद्यालय वेबसाइट से अंतिम आवंटन पत्र आपका ले जाना है, मतलब स्कोर कार्ड। उसके बाद जो है जन्मतिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट और अन्य सभी क्वालिफाइंग मार्कशीटें ले जाना है। उसके बाद जो है ID कोई ले जाना है आपको। उसके बाद फ़ोटो ले जाना है, जो आपने शुल्क जमा किया है वो आपको ले जाना है तीनों। पूल काउंसलिंग राउंड, अब यहाँ पे पूल काउंसलिंग की हम बात करेंगे। पूल काउंसलिंग क्या है, तो यहाँ पे देखिए पूल काउंसलिंग है आ गया। वो पहले राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद कॉलेजों में रिक्त सीटों का पूल काउंसलिंग से भरा जाना।
तो मतलब मैंने आपको बताया जैसा ऊपर कि जब कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं तब पूल काउंसलिंग लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कराया जाता है। पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पूल काउंसलिंग के लिए केवल वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने पहले दौर की काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है या जिन्हें निरस्त कर दिया गया है या राउंड 1 में कोई कॉलेज आवंटित नहीं किया गया है या जो आवंटित सीट पर प्रवेश लेने में विफल रहते हैं। तो पूल काउंसलिंग में आप वही स्टूडेंट्स आएंगे जिन्हें कोई कॉलेज नहीं मिला था या जो है अपना कॉलेज अलाट नहीं कर पाए थे, ऐसे लोग आ सकते हैं इसमें। जिन अभ्यर्थियों, आगे देखिए, जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में सीट आवंटित की गई थी लेकिन सीट कन्फर्मेशन फ़ीस का भुगतान नहीं किया, उन्हें पूल काउंसलिंग राउंड में भाग लेने पर पूरी फ़ीस देनी होगी। कॉलेज की एडवांस फ़ीस 5,000 उन्होंने राउंड 1 में भुगतान किया था, वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आप जब यहाँ पे पूल काउंसलिंग में एडमिशन लेते हैं और पहले 5,000 आपने जमा किया था, भुगतान किया था, और आपने कॉलेज नहीं नहीं अलाटमेंट लेटर निकाला था, तो अब आपको यहाँ पे 5,000 रुपये का वो भुगतान नहीं होगा और आपको पूरी फ़ीस फिर से जमा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आते हैं हम, देखिए पूल काउंसलिंग की प्रक्रिया पहली काउंसलिंग की तरह है। अभ्यर्थियों को पंजीकरण करना होगा, पंजीकरण शुल्क और पूर्ण कॉलेज का शुल्क भुगतान करना होगा, तत्पश्चात विकल्प भरना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, ये पहले की तरह है, आपको पूरी फ़ीस जमा करना है। 750, 5,000 और 46,250 पूरा एक बार में ही जमा करना है, तभी आप विकल्प कॉलेज चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, नहीं तो चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाएंगे आप। अब आगे देखिए क्या दिया है, अभ्यर्थियों को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉगिन करके उन्हें बैंक खाते का विवरण भरना है और आपको अपना परिणाम का रिजल्ट भरना है। अब यहाँ पे पूल चरण 2 काउंसलिंग शुल्क और कॉलेज शुल्क का भुगतान करना है आपको, जो आपका 750 रुपया है वो एक बार में और 51,250 एक बार में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें देखिए आपका लिखा है अभ्यर्थियों का काउंसलिंग पूल शुल्क के रूप में 750 रुपया व 51,250 पूर्ण कॉलेज शुल्क के रूप में जो अति अप्रतिदेय है अथवा जमा करने होंगे। यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस भी नहीं होगी। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपने अगर पूल काउंसलिंग में पूरी फ़ीस दे दी और कॉलेज आपको अलाट हो गया, अब चाहते हैं कि हम उस कॉलेज में दोस्तों न जाएं, तो आपको वो फ़ीस नहीं मिलेगी, इसलिए आपको उस कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि कॉलेज आवंटन या चॉइस बहुत सोच समझदारी से आपको करें और कॉलेज से संपर्क करके करें, ताकि आपको संबंधित कॉलेज मिल जाए जहां आप चाहते हैं। तो ये आपने पूरा पढ़ लिया ये, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे पूल चरण 3 स्टेप फिलिंग। अब यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस फिलिंग किया आपने और वही संस्कृत का फिर जैसे दिया है जैसा मैंने ऊपर बताया, और यहाँ विकल्प भरना है आपको और खाता नंबर दे सकते हैं। कैसे जो है आपको कई कॉलेज भरने हैं, कितने नहीं भरने, जैसा आपको मैंने अभी ऊपर बताया उसी का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। और आगे चलते हैं, आगे क्या है, टेंटेटिव काउंसलिंग और गाइडलाइन दिया है यहाँ पे, ये देखिए कॉलेज अलाटमेंट जैसा आपकी अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, और EWS का सीट आवंटन का डाउनलोड करने का, और आपका यहाँ पे दिया है रिपोर्ट करने का, कॉलेज आवंटित कॉलेज कब कॉलेज में मूल दस्तावेज चेक कराना है, ये दिखाया आपको मैंने। अब यहाँ पे देखिए दस्तावेज चेक हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, हाई स्कूल मार्कशीट
अन्य जो मार्कशीट है वो लेके जाना है, फ़ोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या पासपोर्ट जो भी हो आपके पास। उसके बाद जो है यहाँ पे अब हम बात करेंगे, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सीधा प्रवेश राउंड 3। ये अंतिम है एडमिशन लेने के लिए दोस्तों। यहाँ पे आपका मनचाहा कॉलेज नहीं मिलता है, इसलिए आपको सलाह देंगे हम कि आप अपना पुराना जो हमने आपको वीडियो दिखाया था उस पर आप सावधानी बरतेंगे चॉइस फिलिंग में, क्योंकि डायरेक्ट कॉलेज में बहुत दूर दूर कॉलेज मिलते हैं, अच्छे कॉलेज भी नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे सीधा प्रवेश जो आपका दिया है अंतिम राउंड है, इसमें आप जो है जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था वही प्रक्रिया यहाँ भी अपनाना है, और कॉलेज में जाकर अपना सारा डॉक्यूमेंट देंगे, फीस जमा करेंगे, कॉलेज से के माध्यम से आपका डायरेक्ट एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा। जहाँ पे सीट खाली होगी उस कॉलेज में आप एडमिशन और अपना दाखिला करा सकते हैं। यह है डायरेक्ट एडमिशन कि जिस कॉलेज में सीट खाली है वहाँ एडमिशन आपको मिल जाएगा पूरी फीस के साथ। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये अल्पसंख्यक क्या है। अभी जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुछ कॉलेजों में सीट जो है 50% तक वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, तो ये डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। ये आप पढ़ रहे होंगे, मैंने ऊपर आपको पूरा समझा दिया है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे अल्पसंख्यक का ही है। अब आता है जो है यहाँ पे आप देखिए, काउंसलिंग के विभिन्न चरणों में किया जाने वाला शुल्क। आप यहाँ पे शुल्क के बारे में मैंने अब पहले भी वीडियो एक बार वीडियो दिया हूँ आपको, आप मेरे यूट्यूब पे पहला वीडियो देख सकते हैं। शुल्क का वहाँ पे विस्तार पूर्वक मैंने बताया है, 750, 5000 और जो है फिर 750, 51,000, ये कैसे कैसे देना है मैंने पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ये शुल्क का हो गया। अब ये लास्ट में आपका जो दिया है सीधा प्रवेश, यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, यदि अभ्यर्थी को कॉलेज आवंटित किया जाता है तो यह राशि वापस नहीं होगी, जैसा मैंने बताया था ऊपर। और काउंसलिंग शुल्क 750, अल्पसंख्यक वालों को भी 750 देना है, और रेस्ट अमाउंट जो बचा है 46,250 वो भी आपको पे करना है दोस्तों। और आपको मैं लास्ट में बता दूं, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप बहुत अच्छा वीडियो आप इस पे देख सकते हैं। और मैं जो है फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप है मेरा, और यहाँ पे आप मुझे मैसेज और कमेंट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे आप बहुत अच्छे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और जिनको कोई समस्या हो या कुछ और पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको यथाशीघ्र तुरंत ही आपको रिप्लाई कर दूंगा। जिन स्टूडेंट्स को आर्यवर्त इंस्टीट्यूट लेना है वे हमसे बात कर लेंगे, आपको आर्यवर्त इंस्टीट्यूट अवश्य मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, आपको मनचाहा कॉलेज मिले ऐसी मेरी शुभकामना है। तो हम सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं। ऑल द बेस्ट सबको।